गोकर्णोपाख्यान का प्रारंभ। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दिया। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग दिया है। मुझे थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ है। एकनाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब मैं तो बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। हरे कृष्ण। प्रत्येक परिस्थिति में संतोष ही सच्ची वैष्णवता। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेष्णा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेष्णा के पीछे वित्तेष्णा और वित्तेष्णा के पीछे लोकेष्णा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता होता तो संसार में प्रायः सभी के पुत्र होते हैं। अतः हम सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से ही छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को
अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों? जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है, केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। हरे कृष्ण। आत्मदान ही पिंडदान। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है। परम पद की प्राप्ति करने के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क को तर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणाम मत दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक करना। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने यह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वहां फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंग भद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव आत्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव
देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। मनुष्य अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकता, पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। द्विधा बुद्धि, द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। हरे कृष्णा। सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करने वाला ही धुंधकारी। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर को ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो। आत्मदेव की आत्मा भोली है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रिय, भक्ति आदि अर्थ होते हैं। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूची समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सूची सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 विषयों में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता था। साफ लिखा है, शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते, वही हाथ शव के हाथ है। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6:30 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6:30 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है।
सूर्य बुद्धि का स्वामी देव है। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो। आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा। पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को वंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब इस घर बार छोड़कर वन आगमन करो। घर के मोह का त्याग करो। सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छोड़ाएगा। यहाँ देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों में से वीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसाराशक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवत आसक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो। ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे, तो और तो अपना होगा ही कौन। पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा लो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन विघ्न करता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पद छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो। समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया। मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मुग्न करो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जाप पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भगवान ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है। ईश्वर होता है, उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। हरे कृष्ण।